महाभारत के समय के बाद भारतीय उपमहाद्वीप में बहुत सारे धार्मिक और दार्शनिक आदर्श हुए। गौतम बुद्ध भी उनमें से एक महान आदर्श थे, जिनके उपदेशों और जीवन के माध्यम से मानवता को शांति का उद्धारण प्राप्त हुआ। एक बार गौतम बुद्ध एक घने जंगल में ध्यान कर रहे थे, जहां उनके आसपास विभिन्न आध्यात्मिक आवाज और शांति से रहने वाले अनुयायी रहते थे। एक दिन जब गौतम बुद्ध ध्यान में मग्न थे, तब कुछ लोगों ने उन्हें लूटने का प्रयास किया। इन लोगों में से कुछ ने उनके शिष्यों की श्रद्धा को उचित नहीं समझा और उन्हें भ्रष्ट करने का निश्चय किया। वे गौतम बुद्ध के पास आए और उनकी ध्यानग्रस्त अवस्था को व्यर्थ मानकर उनके सामने आकर उनकी हंसी उड़ाने लगे। गौतम बुद्ध के अनुयायी उनके सामने इस प्रतिक्रिया को देखकर परेशान हो गए। वे बुद्ध की रक्षा करना चाहते थे, लेकिन गौतम बुद्ध ने उन्हें रोक दिया और उनसे प्यार और दया की भावना से उन लोगों से मिलने के लिए कहा। गौतम बुद्ध की इस मासूम भावना ने उन लोगों को प्रभावित किया। उनके दिल में कुछ अद्भुत बदलाव हो गए। वे गौतम बुद्ध के उपदेशों की ओर आकर्षित हो गए और उन्होंने उनके पास जाकर माफी मांगी। गौतम बुद्ध ने उन्हें दया और करुणा के साथ स्वीकार किया और उन्हें अपने शिष्यों में शामिल कर दिया। इस घटना से स्पष्ट होता है कि गौतम बुद्ध का उपदेश मानवता के लिए कितना महत्वपूर्ण था। उन्होंने दुनिया भर में शांति और परम ध्यान के माध्यम से लोगों को मानवता के मूल्यों की महत्वता सिखाई। उनके उपदेशों ने हमें दूसरों के प्रति सहानुभूति और करुणा की भावना को समझाया और हमें एक बेहतर व्यक्ति बनने के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। इस घटना के बाद उन लोगों ने अपने जीवन को सुधारने का निश्चय किया। वे गौतम बुद्ध के शिष्य बनकर उनके मार्ग पर चलने लगे और अपने जीवन को एक नए दिशा में मोड़ दिया। उन्होंने अहिंसा, सद्गुण और सत्य के मार्ग पर चलकर दूसरों की मदद करने का संकल्प लिया। इस किस्से से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि हिंसा की जगह हमें सद्गुण और सहानुभूति का पालन करना चाहिए। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों के माध्यम से हमें दिखाया है कि भलाई का मार्ग हमेशा अहिंसा से होता है और अन्याय का सच्चा उद्धारण हमेशा धर्म होता है। इस घटना से हमें यह सीखने को मिलता है कि मनुष्य की असली महत्वपूर्णता उसके कार्यों में होती है और हमें दूसरों के प्रति सहानुभूति और करुणा की भावना बनाए रखनी चाहिए और हमें हमेशा अपने जीवन में सच्चाई और अहिंसा का पालन करना चाहिए। इस घटना ने हमें यह दिखाया है कि असली परिवर्तन अंदर से आता है और हमें हमारे दिल की बुरी भावनाओं को दूर करके अपनी आत्मा को शुद्ध करना चाहिए। गौतम बुद्ध की इस घटना से हमें यह सीखने को मिलता है कि मानवता की सच्ची उन्नति उसके मानवाधिकारों का सम्मान करने में है और हमें एक दूसरे के साथ सद्गुण और शांति के साथ जीना चाहिए।